हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज के क्लास में हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न के लेक्चर नंबर 2 को लेकर के आए हैं। और यह लेक्चर अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हो तो पाइप और सिस्टर्न से जितने भी तरह के किसी भी कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ाए हुए हैं उसका एक सवाल, है ना दोस्तों, एक सवाल मैं आपको याद दिला देता हूं और उस सवाल को कैसे ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे वो मैं बता देता हूं। बाकी के फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हम लोग सीख लेंगे कि इसके सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें। तो मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका था कि देखिए दो तरह का पाइप है। एक पाइप क्या करता है दोस्तों, पानी को भरता है। दूसरा पाइप क्या करता है, पानी को खाली करता है। खाली किससे करेगा, जिसमें पानी भरा रहा है, जिस कंटेनर में पानी जा रहा है ना, उसमें पानी जा रहा है और उसी से पानी निकल रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दो पाइप है, एक पाइप पानी को भर सकता है, उस पाइप का नाम मान लीजिए दे दिया है ए नाम का पाइप है जो पानी को भर सकता है, भरने वाला है तो इसको प्लस मान लेते हैं। कितने समय में भर सकता है, तो क्वेश्चन में दे देगा कि मान लीजिए एक पाइप है जो 6 घंटे में अकेले भर सकता है, ठीक है। और एक पाइप है जिसका नाम है बी। क्या नाम है दोस्तों, बी। और ये उसी कंटेनर में भरे हुए पानी को खाली कर सकता है, क्योंकि खाली कर रहा है इसलिए यहाँ पे हम माइनस साइन लगा दिए। कितने समय में खाली कर सकता है, तो 8 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, एक पाइप है जिसका नाम है ए, दूसरा पाइप है जिसका नाम है बी। ए क्या कर रहा है, अकेले भर सकता है कितने घंटे में, 6 घंटे में। और बी जो है अकेले 8 घंटे में क्या कर सकता है, उस कंटेनर को खाली कर सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर हम इन दोनों पाइप को साथ साथ खोल दें, दोनों पाइप का काम साथ साथ शुरू करवा दें, तो कंटेनर को भरने में कितना समय लग जाएगा, मतलब पाइप ए जो है कितने समय में उस कंटेनर को भर देगा। क्वेश्चन ये पूछता है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आखिर पानी उसमें कितना भराएगा, टोटल पानी उसमें भराएगा कितना, है ना दोस्तों, कितना लीटर पानी भराएगा। मान लेते हैं हम लीटर की बात करते हैं, है ना, पानी को हम लीटर में देखेंगे, कितना लीटर पानी भराएगा। ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, जो समय दिया हुआ होता है ना दोस्तों, उन समय का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 8 का आप एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा दोस्तों, 24, 24 एलसीएम आ गया। आपको अब ये दिमाग में सेट कर लेना है कि 24 लीटर, लीटर में ही लेके चलते हैं, 24 लीटर पानी भराएगा किसमें, कंटेनर में, ठीक है। तो पहला पाइप जो है 1 घंटे में कितना पानी भर सकता था, 3 लीटर, सॉरी 6 चौके 24, 4 लीटर। कितना लीटर दोस्तों, 4 लीटर। 6 चौके 24, 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर सकता था। और दूसरा पाइप जो है 1 घंटे में कितना भरता होगा, सॉरी भरता नहीं है, खाली करता है। खाली करने वाले को माइनस लगा दीजिए, भरने वाले को प्लस लगा दीजिए। 1 घंटे में कितना लीटर पानी खाली कर देता होगा, 3 लीटर। अब देखिए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरा रहा है, जिसमें से 3 लीटर खाली हो रहा है, तो बच कितना रहा है, तो 4 में से 3 को घटा दीजिए, 1 लीटर प्लस में, मतलब 1 घंटा में 1 ही लीटर पानी भरा रहा है। 1 घंटा में कंटेनर में 1 ही लीटर पानी जा रहा है ना दोस्तों। तो बाकी के 24 की भरना कितना है, 24 लीटर। तो 24 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, तो 24/1 हो जाएगा 24 घंटा। सीधी सी बात है, 1 घंटा में जब 1 लीटर पानी भरा रहा है तो 24 लीटर पानी भरने में तो 24 घंटा लगेगा ही, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देखिए, आपको क्या करना है, जो टाइम दिया हुआ है दोस्तों, उन टाइम का प्रोडक्ट निकाल लेना है, 6 × 8, और इसी टाइम के डिफरेंस को भी आपस में निकाल लेना है। अगर 8 में से 6 घटाएगा कितना हो जाएगा, 2, है ना दोस्तों। तो 2 तिया 6, तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 घंटा। 24 घंटा में क्या हो जाएगा, कंटेनर भरा जाएगा। आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आपको ये अच्छा लग रहा है तो ऐसे आप सॉल्व कीजिए, जैसे आपको अच्छा लग रहा है आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक इसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उसमें हम क्या किए हैं ना, एक कॉन्सेप्ट को जोड़ दिए, उस पर खाली करने वाला कोई नहीं है, भरने वाला ही है ना दोस्तों, भरने वाला ही है। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है, जैसे मान लीजिए दो पाइप है, ए और बी, ए और बी नाम का दो पाइप है। दोनों पाइप क्या करता है, कंटेनर में पानी को भरने का काम कर रहा है। ए भी क्या कर रहा है, पानी को भर रहा है, प्लस लिख देते हैं, बी भी क्या कर रहा है, पानी को भर रहा है। दोनों पाइप को जब एक साथ
टंकी से लगा के खोल दिया जाएगा तो क्या करेगा ना, यह दोनों मिल करके 12 घंटे में एक कंटेनर को भर देगा। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, अगर इसमें से ए जो पाइप था अकेला उस कंटेनर को 18 घंटा में भर सकता है तो बी अकेला उस कंटेनर को कितने घंटा में भरेगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। ट्रिकी मेथड से हम लोग सीख लेते हैं कि एग्जाम में तो हमको तुरंत बनाना होता है ना, तो तुरंत उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन समझना है। ए और बी दो पाइप है, दोनों एक साथ जब खोल दिया जाता है तो एक कंटेनर को 12 घंटा में क्या करता है, भर देता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा कि ए जो है, ए अकेले उस कंटेनर को 18 घंटा में भर सकता था, तो बी अकेले उस कंटेनर को कितना घंटा में भरेगा, यही पूछा है। आपको क्या करना है, दोनों टाइम का प्रोडक्ट निकालना है। 12 गुना 18 बटर, ये जो टाइम दिया हुआ है ना, इस टाइम को क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो 18 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6। तो 6 दूनी 12, तो 18 दूनी क्या हो जाएगा, 36 घंटा। 36 घंटा में जो है ना बी क्या कर देगा, पानी को भर देगा। किस में, कंटेनर में। जिसमें ये 18 घंटा में भरता था, तो बी कितने घंटे में भर देगा, 36 घंटा में भर देगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप का सवाल देखिए दोस्तों कैसा होता है। इस तरह का सवाल भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, खास करके एसएससी के एग्जाम में तो पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या, आप क्वेश्चन को पहले समझिए। मान लीजिए दो पाइप है, एक पाइप का नाम है ए, जो क्या करता है, किसी कंटेनर को 12 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में दोस्तों, 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और एक पाइप है दोस्तों बी, जो कंटेनर को 15 मिनट में भर सकता है। एक भर सकता है 12 मिनट में, एक भर सकता है 15 मिनट में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो ए है दोस्तों, ये 3 मिनट के बाद, 3 मिनट बाद पानी बंद हो जाता है। पानी बंद हो जाता है मतलब ए जो है भरना बंद कर देता है। तो अब शेष पानी जो कंटेनर में भराएगा वह बी कितने मिनट तक में फुल कर देगा। क्वेश्चन ये आपसे पूछा है। तो आपको करना क्या है, घबराना नहीं है, करना क्या है, देख लेना है कि ए जो है करता है 12 मिनट में, बी जो है भर देता है 15 मिनट में। ठीक है दोस्तों, आपको पता कर लेना है पानी कितना भराएगा। तो पानी भराने के लिए दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अब जरा सोचिए, ए जो है 12 मिनट में 60 लीटर भर सकता था, तो 1 मिनट में कितना भरता होगा, 5 लीटर। ठीक है, बी 15 मिनट में 60, तो 1 मिनट में कितना, 4 लीटर पानी भर सकता था। लेकिन दोनों साथ साथ कितने मिनट तक भरा, तो कितने मिनट तक भरा, 3 ही मिनट तक भरा ना। 1 मिनट में दोनों मिलके कितना भर देता था, 9 लीटर। 9 लीटर पानी दोनों मिलके 1 मिनट में भरता था। 1 मिनट में 9 लीटर, ये आपको याद रखना है। साथ साथ कितना मिनट तक चला, 3 मिनट तक। तो 3 मिनट में कितना पानी भर गया होगा, तो 9 तिया 27, 27 लीटर पानी जो है कंटेनर में भरा गया होगा। अब क्या होता है, ए का कहानी खत्म। अब ए भरना बंद कर दिया। तो 60 लीटर पानी भरना था, उसमें से 27 लीटर भरा गया, तो बचा कितना था, 27 घटा दीजिए, तो आपका बच जाता है 3। अब 5 में से 2 गया 3। 33 लीटर पानी अब भरना है। किसको भरना है, बी को। बी को कितना भरना है दोस्तों, 33 लीटर पानी भरना है। अब जरा सोचिए, बी जो है 1 मिनट में कितना भरता था, 4 लीटर पानी। बी 1 मिनट में 4 लीटर, मतलब 4 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में। तो 33 लीटर पानी कितना मिनट में भरेगा, तो क्या कीजिएगा, 33 में 4 से भाग दे दीजिएगा, तो हो जाएगा 8 चौके 32, 1/4 मिनट। 8.1/4 मिनट, है ना दोस्तों। मतलब 8 मिनट 15 सेकेंड हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 मिनट 15 सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं और हमसे वह क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है और भी किसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं और आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं प्रयास करूंगा, है ना दोस्तों। और देखिए,
मन में जितने भी विकार हैं सबको निकाल करके आप तैयारी कीजिए, तैयारी कस के कीजिए, एग्जाम आपका निकल जाएगा। क्योंकि कहा गया है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश आपको करना चाहिए, कोशिश आप कीजिए, कर ही रहे हैं, तैयारी कीजिएगा तो एग्जाम आपका निकलेगा ही। और कोशिश कीजिए, लोग कहता है ना असफल व्यक्ति के पास नहीं बैठना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि आप असफल व्यक्ति के पास बैठिए, क्योंकि उनके पास बैठने से आपको अनुभव मिलेगा और आपके अंदर जो अहंकार होगा ना, वो अहंकार आपका नाश होगा। क्योंकि असफल व्यक्ति के पास अहंकार नहीं होता है, उन्होंने अनुभव कर रखा है, वो अनुमान नहीं लगाते, अनुभव हो गया उनको, है ना दोस्तों। जिसको अनुभव हो जाता है तो फिर अनुमान क्या करेगा। हमारे गुरु महाराज के भी वचन में है दोस्तों, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। तो जहां अनुभव ज्ञान हो जाता है वहां अनुमान लगाने की बात नहीं। अनुभव ज्ञान हो जाएगा मतलब वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। जब वास्तविक ज्ञान हो जाएगा तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम नहीं निकलेगा, नहीं निकलने का सवाल ही नहीं। जब कॉन्सेप्ट सीख गए तो एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा, है ना दोस्तों। तो असफल व्यक्ति के पास बैठा कीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन को, एक लास्ट कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने ला करके दे देता हूं, और उसको समझ लेने के बाद पाइप एंड सिस्टर्न का कहानी पूरा खत्म। कोई भी सवाल कभी भी आपसे पूछे, आप चुटकी बजाते हुए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आज का आखिरी सवाल, तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर है। उस कंटेनर में मान लेते हैं 350 लीटर पानी है, 350 लीटर पानी है, और उसी कंटेनर का 3/10 भाग, 3/10 भाग खाली है, खाली है। तो उस कंटेनर में और कितना पानी दिया जाएगा जो कंटेनर फुल हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कितना आसान है, आपका सॉल्व हो भी गया होगा, हम आपसे बात ही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखिए कैसे समझेंगे। 350 लीटर अभी पानी है, 350 लीटर पानी है, फिर भी 3/10 भाग क्या है, खाली है। इसका मतलब है 3/10 भाग खाली का मतलब होता है दोस्तों, होना चाहिए था पूरा 10, 10 में कितना खाली है, 3। इसका मतलब है कि भरा हुआ कितना है, भरा हुआ कितना है, भरा हुआ भाग कितना है। तो 10 में से 3 घटा दीजिए, 7/10। 7/10 जो है ना, ये भरा हुआ है। अब भरा हुआ पानी उसमें है कितना, 350 लीटर। मतलब 7/10 जो है ना दोस्तों, ये 350 के बराबर है। 7/10 जो है 350 के बराबर है। इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या, एक कोना कोनी गुना कीजिए, 7×5 = 35, तो 10×5 = 50, हो गया 500। मतलब उसमें पानी कितना भराएगा दोस्तों, 500 लीटर भराएगा। कितना भराएगा, 500। और पानी उसमें भरा हुआ कितना है, 350। कितना कम है, तो 500 में से 350 घटा दीजिए, तो कितना कम है, 150 लीटर। 150 लीटर पानी उसमें अगर दे दिया जाए तो वो कंटेनर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। बताइए कितना आसान है, आसान है कि नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, है ना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।